जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेट नंबर 19 से 4 सेट करवाऊंगा। 19, 20, 21, 22 टोटल 4 सेट। और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। इससे पहले मैंने 18 सेट करवा दिए हूँ, आप लोग जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मैं स्पीडी करंट अफेयर भी मैं करवा दिया हूँ। और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट रोशन आनंद सर के द्वारा जो वॉल्यूम 1 आया मैं वो भी करवा दिया हूँ, आप लोग जाकर देखें। और उत्तर व्याख्या सहित है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और समय को बर्बादी न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। असीरगढ़ दुर्ग को दक्कन की चाबी माना जाता था। हाँ ठीक है, दक्कन की चाबी माना जाता था। बैलिस्टिक मिसाइल को किसने बनाया था? तो वर्ण हर वान ब्राउन ने बनाया था। किसने बनाया था? वर्ण हर ब्राउन ने बनाया था। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी है। ठीक है, अरुण शैरी है। कि किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं? तो यह पोर्टल कहा जाता है। जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है? तो श्री रविशंकर है। ठीक है। और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन थे? तो एसी वाडिया थे। एसी वाडिया थे। ठीक है। लेजर का आविष्कारक किसने किया था? तो टीएच मैमन ने किया था। बसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर क्या तैयार किया जाता है? तो यह साबुन तैयार किया जाता है। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो ऑस्टिन ने किया था। ठीक है। और मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस ट्रस्ट ने शुरू किया? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट संस्था ने शुरू किया। वीर सावरकर ने किस जेल में भारत का इतिहास लिखा था? तो अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर लिखा गया था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक का लेखक कौन है? तो बर्ट्रेड रसेल है। ठीक है। 14 दिसंबर को कौन दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। किस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहा जाता है। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार किस शहर में है? तो गुंटूर शहर में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किसके आधार पर दिया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। एमिकस क्यूरी किसका मित्र होता है? तो न्यायालय का मित्र होता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो डैश डैश के रचनाकार तो नरसिंह मेहता थे। ठीक है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बिल क्लिंटन की है। ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। कैंसर के निदान में सहायता करता है कौन? जीवती परीक्षण करता है, जो कि बायोप्सी जिसे कहा जाता है। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि इलाके को बाइबिलिये गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब से शुरू हुई? तो 1962 से हुई। साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है? तो विकासशील देशों से सहकारिता से जुड़ा है। सहकारिता से जुड़ा है। लंबी घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली को चरणोजेर्म मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? चरणोजेर्म होने वाली मृदा को चरणोजेर्म मृदा कहते हैं। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो सल्फोनेट होता है। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? तो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो ची मिन्ह ने किया था। विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक वर्ष 1954 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खांसी आ गई थी। पिग्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंच क्रांति का आरंभ किसके पतन से हुआ? तो बास्टिल के किले से हुआ। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? तो यह होम रूल आंदोलन के द्वारा दी गई थी 1916 में। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। परिमाण मूलक सुलाभ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का अर्थ उत्पादन की इकाई लागत में कमी से है। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक कौन है? तो जेम किन्ज है। ठीक है। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से होता है।
कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। ठीक है, आगे जेमिनी राय किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? तो यह चित्रकला पेंटिंग में की। बालतोड़ा हिमनद किस पर्वतमाला में स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड के लेखक हैं कौन है? दीपक चोपड़ा है। आरएएफ का फुल फॉर्म रैपिड एक्शन फोर्स है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो यह नेक्रोसिस कहते हैं। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हैंसन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? हैंसन ने किया था। प्रकटित अधिमान सिद्धांत यानी रिवील्ड प्रिफरेंस थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पी.ए. सैमुअल्सन के द्वारा किया गया। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? तो व्यतिकरण का कारण है। और मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो डाईयूरेटिक कहते हैं। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है बिमल जलान है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। ठीक है, और आगे चलिए सेट नंबर 20 देखते हैं। और सेट नंबर 20 फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अहमदुल्ला ने किया। पुस्तक इट वाइज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो भोपाल गैस त्रासदी से है, जो कि 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ठीक है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अति चालकता का प्रयोग किया जाता है। द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है कहाँ है? तो जावा है, जो कि इंडोनेशिया में है। और गिलम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो एस राधा कृष्णन है। नीदरलैंड हॉलैंड की मुद्रा क्या है? तो गिल्डर है। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल है। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो 1904 में हुआ। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। चंद्रकांता संतति के लेखक है देवकी नंदन खत्री। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया? तो किंग जॉन ने किया 1215 ईस्वी में। आगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, जो कि 17 मई 1934 के। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह कथन है मॉर्शल का है। ठीक है, नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। कोरोना किस देश की मुद्रा है? तो स्वीडन का है। किसके? स्वीडन के। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो नौकायन और या रोइंग में दिया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रफुल्ल जयकर है। ठीक है, शांतिवन किसकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की। एलिफेंटा पास कहाँ है? तो यह श्रीलंका में। वीरभूमि किसकी समाधि है? तो राजीव गांधी की। मरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो फेफड़ा का है। जब कोई व्यक्ति होता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी थे। ठीक है, आलमगीरनामा के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद काजिम सिराजी थे। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलनार मिर्डल है। श्रीमद् भगवद गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी? तो संत ज्ञानेश्वर ने लिखी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, मांसपेशियों में प्रमुख कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन पाया जाता है। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ाना। ठीक है, लौह किस वन का उत्पादन है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का उत्पादन है। भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम किस राज्य में है? तो चेन्नई में। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता? तोरण का किला जीता। पुष्पों की नपुंसकता मिटाने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये वियाग्रा का किया जाता है। समुद्र तब से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित देश कौन है? तो यह हॉलैंड है। ठीक है, जल की कठोरता किस तरीके से मापा जाता है? तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक अनुमापन से मापा जाता है, जिसे ईडैट कहते हैं। ठीक है, एन एक्टर जॉर्नी किसकी आत्मकथा है? तो सईद जाफरी की है। एंड्रोकाइन ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो हार्मोन करती है।
भारत से बर्मा 1937 में अलग हुआ है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने दिया? तो रेमंड लिंडमैन ने दिया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। गाइड पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण है। लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो धनपत राय है। कौन है? धनपत राय। तारों का टिमटिमाना तारों की अधिक दूरी तथा हवा के किस कारण होता है? तो घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है। हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क होती है। ऊंची वनस्पति में गैमेट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो मायोसिस के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए सेट नंबर 21 देखते हैं। अनिश्चितता का नियम किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग ने दिया था। ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू पिता कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। द सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। फंगाई में भोज्य खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। शीशों को धीरे धीरे ठंडा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो समन कहते हैं। क्या कहते हैं? समन कहते हैं। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? तो रेनिन किण्वन का प्रयोग होता है। पौधों को रचनात्मक आधार प्रदान करने वाले उत्तक का क्या नाम है? तो अस्केलेरन कायमा है। माही नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो अरावली पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बेनेडिक्ट का घोल किसके परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो शुगर के परीक्षण में होता है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो एस्टोनिया किया। ठीक है। यूनेस्को यूनेस्को यानी UNRESCO को कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। साहतस विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका भौगोलिक नाम है? तो श्रीलंका की भौगोलिक नाम है। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जॉन केनेडी। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। ओडिशा स्थित हाथी गुफा को किसने बनवाया था? तो खारवेल ने बनवाया था। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी है। पिट संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। किस खेल से है? लॉन टेनिस से। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का सबसे पुराना ध्वज है? तो मिस्र है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की है। होंगेन कल झरना किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट नामक पुस्तक के लेखक है कौन है? सलमान रुश्दी है। ठीक है। और पाब्लो पिकासो ने किसका सूत्रपात किया? तो क्यूबिज्म का किया है। ठीक है। सार्क के पहले अध्यक्ष थे कौन थे? तो HM इरशाद थे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया? 1924 में किया। और कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना किसके शासनकाल में घटी थी? तो सिराजुद्दौला के काल में घटी थी। कब? तो 1756 में। गर्भाशय में कौन सी पेशियां पाई जाती है? तो आरेखीय पेशियां पाई जाती है। अलास्का की राजधानी कहाँ है? तो जूनो है। ठीक है। जुल्स रिमेट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन यह कथन किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कौन? जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे और पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? तो MC छागला की है। पद डाउन अंडर किस देश को इंगित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। सुखना झील किस राज्य में है? तो चंडीगढ़ में। डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सतीश मुखर्जी ने की। ठीक है। आगे सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। मिस्ट्रल क्या है? तो फ्रांस में बहने वाली ठंडी पवन। पटना पश्चिमी बिहार स्थित है उत्तर प्रदेश में। और भारत का सबसे बड़ा कृषि और प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़ में। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो 21 अक्टूबर 1943 को की गई। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? तो CR दास यानी चित्तरंजन
दास ने की। ठीक है। खमेर रूज किस देश का तानाशाही दल है? तो यह कंबोडिया का है। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। राजा खारवेल का नाम किस शिलालेख के साथ जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा शिलालेख के साथ जुड़ा हुआ है। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया था? तो नालंदा के जिले में राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ पर करवाया था। अब चलिए सेट नंबर 22 देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को किया था। भारत संघ के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। लेजर का वास्तविक रूप क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। शारदा मणि किसकी पत्नी थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कुतलोत्तम निर्वाचन पद्धति को किसने अपनाया था? तो राजेंद्र चोल ने अपनाया था। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने अपने आपको बंगाल का शेर कहा? तो लॉर्ड बैलेजली ने कहा अपने आप को बंगाल का शेर कहा। ठीक है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो अकबर थे। इट्स हैपेंड इन इंडिया किसकी आत्मकथा है? तो किशोर बियानी की है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया? तो गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत से किया। ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो मलिक जानी को किया। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो चालुक्य काल के शासनकाल में हुआ। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली है। ठीक है। कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? तो कपाल कुंडला के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो BM कॉल है। ठीक है। वी हैव मेड ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी यह कथन किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। दासियम नामक पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। ठीक है। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? तो कोठारी कमीशन ने प्रस्तुत किया। इंसुलिन की खोज की थी किसने की? तो FG बेंटिंग ने की। ब्रह्मसूत्र भाष्य को आदि शंकराचार्य ने लिखा है। ठीक है। महिष्मति किसका पुराना नाम है? तो मध्य प्रदेश के महेश्वर शहर का है। ठीक है। आगे बलचनमा नामक उपन्यास को लिखा था नागार्जुन ने लिखा था। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? तो R वेंकट रमन है। ठीक है। और जब एक सुकोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो एरोसोल कहा जाता है। राउल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से निष्कर्षित रसायन है। क्या है? रेसर पिन है। वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड एवं इंडिया इन ट्रांजिशन पत्र के लेखक कौन है? तो एमएन राय है जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को कहा जाता है। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भूमि देने की समंती प्रथा को प्रारंभ किया था किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था कब किसने किया था निर्माण? तो मीरक मिर्जा गयास ने किया था। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है तो लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा। जुबास में राष्ट्रीय उद्यान है MP में जो कि MP कहाँ? डिंडोरी में। ठीक है। आगे नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में जो कि राजस्थान में। किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोपियों को कहा जाता है। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है कहाँ है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता है क्रमशः कमलापति त्रिपाठी एवं रामसुभग सिंह। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो BS रामा देवी थी। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। हाँ, अनुच्छेद 153 के 2 के द्वारा। ठीक है। संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ होता? गुजरात में 1987 में हुआ था। पहला लोकपाल नियुक्त किया गया राजस्थान में। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 में। कब किया गया? 1956 में। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन है जॉन डाल्टन ने किया था। आहार नाल में और स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज।
प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती हुआ है ऑक्जेनोमीटर। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। ठीक है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, यह कैरामल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जय हिंद दोस्तों। अब मैं सेट नंबर 23 में नेक्स्ट डे करवाऊंगा। चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए। और इससे पहले मैं बहुत सारा सेट करवा दिया हूँ, आप लोग जरूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।